नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आकाश भाई की पाठशाला में। तो पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 3.1 के 4 से लेकर 7 तक क्वेश्चन हल किए थे और प्रश्नावली जो हमारी 3.1 थी उसमें हमने ग्राफिक विधि के हल के द्वारा जो रेखाओं के समीकरण होते थे उनको हमने हल किया था। ठीक है दोस्तों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने तीसरे चैप्टर की दूसरी प्रश्नावली। तो आज हमें दूसरी प्रश्नावली पढ़नी है प्रतिस्थापन विधि। पहली जो क्लास रही थी हमारे प्रश्नावली 3.1 की, उसमें हमने ग्राफिक विधि को अच्छे से बारीकी से समझा था। आज की क्लास में हम प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे। प्रतिस्थापन विधि के आधार जो सवाल होंगे हमें उन्हें हल करना होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.2। तो प्रश्नावली 3.2 हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन क्या है उसको हम पढ़ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्न समीकरण युग्म, क्या कह रहे हैं, निम्न समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी हमें इसमें पढ़नी है प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि। ठीक है दोस्तों, आइए, बहुत ही सरल है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि तो पहला सवाल क्या दे है? पहला सवाल है हमारा x + के y बराबर हमारा 14 और दूसरा समीकरण क्या है हमारा? दूसरा समीकरण है x - के y बराबर में 4। ठीक है, अब देखो, कहने के लिए मैं आपको बता दूं कि जो प्रतिस्थापन विधि है यह हमें कक्षा 8 में सिखाई जाती है। यह हमें कक्षा 8 में सिखाई जाती है। अगर आप कक्षा 8 अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको ये आना नॉर्मल सी बात है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मान लो आप भूल भी गए 2 साल हो चुके हैं, 8, 9 फिर आप 10 में, तो हो सकता है, वैसे कई लोग भूल भी जाते हैं, वैसे भूलना नहीं चाहिए। तो देखो इसमें क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि में होते हैं कुल 3 समीकरण बनते हैं। कितने बनते हैं? प्रतिस्थापन विधि में कुल 3 समीकरण बनते हैं। अब हमें देखो 2 समीकरण दे रहे हैं, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब आप कहेंगे कि भैया समीकरण 3 बनने हैं और समीकरण बने हैं 2, तो 3 कैसे बनेंगे? देखो मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या करते हैं हम प्रतिस्थापन तीसरा समीकरण बनाने के लिए। या तो हम समीकरण 1 की मदद लेते हैं या हम समीकरण 2 की मदद लेते हैं। तो देखो इसमें क्या किया करो, जो समीकरण माइनस में हो, जो समीकरण माइनस में हो उससे बनाया करो तीसरा। तो हम समीकरण 2 से बनाते हैं समीकरण तीसरा। क्या लिखेंगे? समीकरण 2 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है x - के y बराबर में 4। अब इसमें क्या करना है हमें कि माइनस के जो 4 है इसको हम उस साइड पहुंचा देंगे। तो ये आएगा हमारा x बराबर 4 + के y। क्या आ गया? x बराबर 4 + के y। तो ये हो गया हमारा समीकरण 3। क्या हो गया? समीकरण 3। अब इतना कर लिया हमने। अब क्या करना है कि x का मान, देखो हमने समीकरण 2 से बनाया 3, तो समीकरण 3 का मान रखेंगे हम समीकरण 1 में। समीकरण 3 का मान किस में रखना है? समीकरण 1 में। तो यहाँ लिख देंगे हम, आप लिख भी सकते हैं समीकरण 3 का मान। समीकरण 3 का मान क्या लिख देंगे? समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें? 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारा? समीकरण 1 है हमारा x + के y बराबर में 14। तो x की यहाँ पर रखना है, क्या रखना है? x की यहाँ पर रखना है 4 + के y। तो x की यहाँ पर आ जाएगा 4 + के y और पीछे हमारा y चल ही रहा है और बराबर में कितना है हमारा? 14। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ये प्लस का ऐसे जाएगा माइनस हो जाएगा, y और y कितना हो जाएगा? 2y। y और y 2y, ये 14। ये 4 प्लस का था ऐसे जाएगा माइनस के हो जाएगा 4। ये आएगा हमारा 2y बराबर में 10 + 4 है, सॉरी 14 + 4 है 10 बचे। 2 से काट देंगे 10, 2 5 6 10, तो y बराबर आ गया हमारा 5। कितना मान निकल गया? y बराबर 5। अब क्या करना है कि देखो हमने y का मान निकाल लिया, अब x का भी मान निकालना। तो हम क्या करेंगे? y का मान रख देंगे समीकरण 3 में। किसमें रखते हैं? 3 में। देखो हमने समीकरण 1 माना, 2 माना, 2 से हमने समीकरण 3 बनाया। समीकरण 3 का मान रखा हमने 1 में, क्योंकि हमने 2 से 3 की मदद ली थी, मतलब 2 की मदद ली थी 3 को बनाने में। 3 का मान रख दिया 1 में। अब जो हमारा 3 होगा, जो हमारा y का मान होगा, y का मान रख देंगे समीकरण 3 में। क्या लिख देंगे? y का मान। क्या लिख देंगे? y का मान। y का मान समीकरण क्या लिख देंगे? y का मान समीकरण 3 में रखने पर। किसमें? 3 में रखने पर। ठीक, समीकरण 3 क्या है? समीकरण 3 है हमारा x बराबर 4 + के y। तो x बराबर 4 प्लस और y का मान कितना है हमारा? 5। कितना है? 5। तो x बराबर आ गया 5 और 4 9। कितना आ गया? 9। आप चाहे तो नीचे लिख सकते हैं x बराबर 9, y बराबर 5। बस इतना क्या हो गया हमारा? आंसर। ठीक है, तो ये छोटी सी बच्चू सी
अपनी प्रतिस्थापन में दी है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, हमें 3 समीकरण बनाने होते हैं। पहला समीकरण में ये दे रहा है, दूसरा समीकरण में ये दे रहा है। ठीक है, दो बना ली। हमने क्या कहा था कि जो समीकरण माइनस में उससे तीसरा बना लो, तो हमने दूसरे की मदद ली, तीसरे को बनाने में तीसरा बना लिया। अब तीसरे का मान रखना है हमें 1 में, क्योंकि हमने 2 से 3 बनाया ही है, तीसरे का मान रख दिया 1 में। इससे हमारा y का मान निकल के आ गया। अब y का मान रख देते हैं समीकरण 3 में, इससे हमारा x का मान निकल गया, बस आंसर। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक, अब इसके बाद देखो अपन लगाते हैं अगला सवाल। ठीक, तो देखो अगला सवाल क्या है इसका, दूसरा वाला सवाल, ये भी बहुत सरल है। देखो दूसरा सवाल है s माइनस के टी, ये 5 नहीं है, s है, s माइनस के टी बराबर है हमारा 3, कितना है 3। और दूसरा समीकरण क्या है हमारा, दूसरा है s बटे 3 और प्लस के t बटे 2 और बराबर में हमारा 6। अब देखो ये तो हमारा समीकरण सिंपल है, यानी पहला वाला सिंपल है, दूसरा हमारा सही बटे के रूप में लिखा है कि नहीं लिखा है। तो इसमें क्या कीजिए, इसमें लासा ले लीजिए। क्या ले लीजिए, इसमें लासा, इसको तो हम समीकरण ही मान लेंगे, ये सीधा सीधा बना हुआ है। इसमें ले लेंगे हम लासा, क्या ले लेंगे लासा, लासा आएगा 6। तो इसमें क्या हो जाएगा s गुणा 3 का भाग होगा लासा में 3 दूना 6 प्लस t गुणा, अब 2 का भाग होगा लासा में 2 तिया 6 बराबर कितना है 6, और बटे में हम एक बार क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कैंची गुणा, तो 6 6 36 होगा, एक का गुणा यहां पे होगा तो वही को भी संख्या आएगा, यानी 2s प्लस की 3t और बराबर में क्या आ जाएगा 6 6 36, कितना आ गया 36। तो अब देखो ये बन गया हमारा समीकरण 2। क्या बन गया समीकरण 2। हमने क्या कहा था, जो माइनस में उससे बना लेते हैं। तो समीकरण 1 माइनस में, समीकरण 2 प्लस में, तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिख देंगे यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से बना रहे हैं हम 3, तो समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 है हमारा s माइनस के t बराबर में 3। तो ये माइनस के टी ऐसे डायरेक्ट इसका हो जाएगा प्लस का, यानी s बराबर 3 प्लस के t, क्या आ गया 3 प्लस के t, s बराबर 3 प्लस के t, ये हो गया हमारा समीकरण 3। अब क्या करते हैं, हम करेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण किस में रखेंगे, कमेंट करके बताइए। समीकरण 2 में, किसमें समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है हमारा, ये वाला है। समीकरण 2 है हमारा 2s प्लस के 3t और बराबर में हमारा 36। तो s की जगह पर रखना है 3 प्लस के t, तो s की जगह पर रख देंगे 3 प्लस के t, तो कोष्टक लगा देंगे 3 प्लस t और बाहर चल रहा है 3t और बराबर में चल रहा है हमारा 36। ठीक है, तो 2 से अंदर गुणा करेंगे, 2 3 6, 2 गुणा हुआ t में सो आएगा यहाँ पे 2t और यहाँ पे चल रहा है प्लस के 3t बराबर में 36। ये 6 प्लस के से आएगा माइनस का, 2t और 3t कितना होगा, 2t और 3t 5t, कितना हो जाएगा 5t बराबर 36। ये 6 प्लस का था, ऐसे आएगा माइनस का 6 हो जाएगा, तो ये आएगा हमारा 5t बराबर कितना जाएगा 36 में 6 गया 30 और 5 से काट देंगे। यहाँ पर ये 5 है, क्या है 5, यहाँ पर s नहीं है, ये कंफ्यूज बना रहा है, यहाँ पर है हमारा 5। अब 5 से काट देंगे हम क्या 30, तो 5 से का 30, यानी यहाँ पर t का मान आएगा हमारा 6, कितना आएगा t का मान आएगा 6। और मैं आपको बता ही चुका हूँ t का मान किस में रख देंगे, समीकरण 3 में। क्या लिख देंगे हम t का मान, यहीं पे लिखी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम लिखेंगे t का मान, क्या लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में, t का मान समीकरण 3 में रखने पर, पुट अप करने पर, रखने पर, तो रखने पर समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 हमारा ये है s बराबर 3 प्लस के t, तो s बराबर 3 प्लस t की वैल्यू कितनी है 6, तो 6, s बराबर कितना आ जाएगा हमारा 6 3 9। ठीक है, आप यहाँ पर मान 4 ले सकते हैं, t बराबर आएगा हमारा 6 कॉमा और s बराबर कितना आया हमारा 9, ये s है, s बराबर 9, बस इतना क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। ठीक है, लगाते हैं मतलब अगला सवाल। तो आइए अब अपन लोग लगाते हैं तीसरा सवाल। देखो प्रश्नावली 3.2 का तीसरा सवाल। देखो तीसरे सवाल के समीकरण क्या दे रहे हैं, समीकरण दे रहे हैं 3x माइनस के बाई बराबर में दे रहे हैं 3, और दूसरा समीकरण हमारा 9x और माइनस के 3y और बराबर में हमारा 9। ठीक है, तो देखो पहला जो समीकरण दे रहे हैं सिंपल रूप में, तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखो आप कहोगे भैया इसमें दोनों ही माइनस में, अब जब दोनों ही माइनस में है तो आप समीकरण या 2 से 3 बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, वो भी आंसर सीखा है, और समीकरण 1 से बना लीजिए 3, तो उससे भी आंसर आएगा।
लेकिन यहाँ देख सकते हैं यहाँ इसमें बड़ी बड़ी संख्या है, इसमें छोटी संख्या है, तो हम इसको समीकरण 1 से बनाते हैं समीकरण 3 को। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण क्या दे रहा है, समीकरण 1 दे रहा है 3x - ky बराबर में 3। ये माइनस के वाई ऐसे लाएंगे प्लस का हो जाएगा, तो 3x बराबर में 3 प्लस ky हमें निकालना तो x का मान है, तो ये x के साथ 3 में गुणा हो अंदर भाग में, ये आएगा x बराबर 3 प्लस के y और बटे में आएगा 3। ये हो गया हमारा समीकरण 3। क्या हो गया, समीकरण 3। आप क्या करते हैं, अगले स्टेप में हम करते हैं समीकरण 3 का मान। देखो हमने 1 से बनाया 3 है, तो 3 का मान रखेंगे 2 में। 3 का मान किसमें रखेंगे, समीकरण 2 में। समीकरण 3 का मान क्या लिखेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण किसमें, समीकरण 2 में रखने पर, किसमें, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है हमारा 9x - के 3y और बराबर में हमारा 9। ठीक, तो x यहाँ पर रख दीजिए इसके मान को, बस यहाँ पर 9 ब्रैकेट में ले लीजिए, 3 प्लस के y और बटे में 3 कोष्टक बंद माइनस बाहर चल रहा है 3y बराबर में 9। ये 3 से कट सकता है, 3 त्रिका 9, ये 3 से कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई चीज नहीं होता, इसका होता है गुणा में संख्या कट जाती है, तो 3 से काट दिया हमने। अब ये 3 बचा, 3 के अंदर कर देंगे गुणा, तो 3 त्रिका 9 कितना आएगा, 3 त्रिका 9 प्लस 3 का गुणा होगा y में, कितना आएगा 3y, और पीछे क्या चल रहा है माइनस के 3y और बराबर कितना चल रहा है 9। अब देखो इसमें क्या होगा, 3y प्लस माइनस कट गया, यानी इसमें क्या आ रहा है 9 बराबर 9। अब देखो इसमें 9 बराबर 9 हो रहा है ना, तो इसमें x का मान निकालना ना ही y का, तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि यहाँ पर x तथा y क्या लिख देंगे, चूंकि यहाँ पर x तथा y के मान क्या लिख देंगे, चूंकि यहाँ पर x तथा y के मान, x तथा y के मान संभव नहीं है, क्या लिख देंगे, संभव नहीं है, बस इतना ही आंसर। ठीक, क्योंकि इसमें y की वैल्यू कट गई है, तो ना ही इसमें x का मान निकाल सकता है ना ही y का, तो यहाँ पर x और y के मान संभव नहीं है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा होगा। देखो अब लगाते हैं मतलब चौथा क्वेश्चन, कई बच्चों को ये कठिन लगता है कि इसमें दशमलव लगा, तो बहुत ही सरल सवाल है, आप दशमलव को देखकर मत डराइएगा। 2.2x 0.2x प्लस के 0.3y और बराबर में दे रहा है हमारा 1.3। ठीक है, और दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण है 0.4x और प्लस के 0.5y और बराबर में आएगा हमारा 2.3। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही सरल है। देखो दशमलव हटाएंगे, नीचे क्या हो जाएगा, दशमलव के पीछे कितना अंक है, अंक देखना है, अचर संख्या देखनी है, अंक कितना है 2, तो यहाँ पर 1 जीरो बढ़ जाएगा, यहाँ पर कितना अंक है 1, तो यहाँ पर 1 जीरो बढ़ जाएगा, यहाँ पर दशमलव हटाएंगे यहाँ पर 1 जीरो बढ़ जाएगा, ऐसा ही यहाँ पर बढ़ाएंगे यहाँ पर 0, यहाँ पर बढ़ाएंगे यहाँ पर 0, दशमलव हटाएंगे यहाँ पर बढ़ाएंगे यहाँ पर 0। अब देखो 10 और 10 हम लासा लेंगे तो ऊपर की वैल्यू सेम रहेगी, इन जब यहाँ पर ले लेंगे हम 10 लासा कर लेंगे लासा, ये आएगा हमारा 2x प्लस के 3y। कैसे आया कि 10 1 10, 1 का गुणा 2x में करेंगे 2x आएगा, और 3y में 10 1 से गुणा करेंगे वही वही आएगा, और बराबर कितना आ जाएगा 13/10, और ये 10 से 10 क्या हो जाएगा कट जाएगा, दोनों की संख्या सेम, तो ये हमारा पहला समीकरण हो जाएगा 2x प्लस के 3y बराबर में 13। ये उसको मान लेंगे समीकरण सेम ऐसा इसको करेंगे, लास्ट आएगा 10, यहाँ पर होगा 4x प्लस के 5y और बराबर आएगा 23/10। इसका भी लास्ट 10 है तो 10 काट लेंगे, ये समीकरण हो जाएगा 4x प्लस के 5y और बराबर में हो जाएगा 23। इसको बोल देंगे समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2 बोल दिया। आप समीकरण दोनों ही प्लस में है तो आप किसी को भी ले लीजिए, हम समीकरण लिख देंगे यहाँ पर 1 से, समीकरण 1 से, यहाँ पर थोड़ी सी लाइन लिख लीजिए समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से करना है, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 हमारा 2x प्लस के 3y और बराबर में हमारा 13, तो प्लस का ऐसा जो किसका आएगा माइनस का, 2x बराबर 13y माइनस के 3y और x के साथ गुणा में है तो गुणा को अंदर क्या आ जाएगा भाग, 13 माइनस के 3y और बटे में आ जाएगा हमारा 2। तो ये हो गया हमारा समीकरण 3 का मान, किसका हो गया 3 का मान। तो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे अपन लोग समीकरण 3 का मान, क्या लिखेंगे समीकरण 3 का मान, क्या करेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण किसमें रखना है, समीकरण 3 का मान 1 से बनाया 3 तो 3 का मान रखेंगे 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, रखने पर।
ठीक। तो समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 क्या है हमारा? समीकरण 2 है हमारा 4x प्लस के 5y और बराबर में हमारा 23। तो x यहाँ पर रखना है, तो यहाँ पर आएगा 4, कोष्टक में क्या आएगा 13 माइनस के 3y और बटे में आ गया 2, ठीक। और प्लस के बाहर क्या चल रहा है 5y बराबर में चल रहा है हमारा 23, ठीक। तो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, अब 2 करेंगे अंदर गुणा, तो 2 क्या है 13 दूनी 26 माइनस के 2 दिया 6y और प्लस के 5y बराबर में आ गया हमारा 23। अब 26 प्लस का ऐसा आएगा माइनस का, 6y में से 5 बच जाएंगे माइनस के y, माइनस संख्या बड़ी है, यहाँ पर आएगा 23 माइनस के 26, तो यहाँ पर आएगा माइनस के y बराबर 26 में से 23 जाएगा, बचेगा माइनस का 3, कितना बचेगा माइनस का 3, और y माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा हमारा y का मान आएगा 3, कितना आएगा y का मान आ गया 3। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम लिख देंगे यहाँ पर y का मान, क्या लिखेंगे y का मान, क्या लिख देंगे y का मान समीकरण किसमें रखना है, y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, किसमें रख दीजिए 3 में रखने पर समीकरण 3 जी है हमारा, क्या दे रहे हैं x बराबर 13 माइनस के 3y और बटे में 2, तो 13 माइनस 3 गुणा y का मान कितना है 3, 3 रख दीजिए कोई बात नहीं, बटे में 2, खबर आएगा 13 3 त्रिका 9 बटे में 2 और 13 में से 9 का कितने बचे 4 बटे 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आएगा हमारा x बराबर 2, तो y का मान निकला हमारा 3, x का मान निकला 2, तो आप यहाँ चाहे तो लिख दीजिए अतः x बराबर 2 y बराबर 3, बस इतना ही क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ये भी बहुत सरल था, बस मतलब से घबराना नहीं है, बहुत ही सरल सवाल है और इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसमें से जरूर एक क्वेश्चन जरूर जो है बोर्ड एग्जाम 25 में जरूर आएगा, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आइए अब अपन लोग लगाते हैं प्रश्न वाली 3.2 का 5वां सवाल। देखो 5वें सवाल में क्या कह रहे हैं, 5वां सवाल थोड़ा अंडर रूट में दिया गया है, उसे डराना नहीं है। अंडर रूट के 2x प्लस अंडर रूट के 3y बराबर में 0, और दूसरा समीकरण दे रहे हैं अंडर रूट के 3x माइनस अंडर रूट के 8y बराबर में 0। कई बच्चे से देखकर घबरा जाते हैं कि अंडर रूट में है, इसको प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत ही सरल सवाल है। देखो सबसे पहले तो ये देखो, ये माइनस समीकरण है प्लस में, तो समीकरण इसको पहले 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो, ये माइनस में दे रहा है तो समीकरण 2 से बना लेंगे अपन लोग समीकरण 3 से, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 हमने ले लिया है अंडर रूट के 3x माइनस अंडर रूट के 8y बराबर में 0, तो अंडर रूट के 3x ये माइनस का ऐसा रहेगा प्लस का, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, देखो अंडर रूट के प्लस का ऐसा रहेगा क्या होगा 0 प्लस एक, इतने सरल स्टेप कर देता हूँ 0 प्लस अंडर रूट के 8y, अब इसको जोड़ो तो वही एक के साथ अंडर रूट 3 किसमें है गुणा, गुणा पक्षांतर भाग, यानी ये आएगा हमारा x बराबर अंडर रूट के 8y और बटे में आएगा अंडर रूट के 3, ठीक। तो ये हो गया हमारा समीकरण 3, क्या हो गया, ये हो गया हमारा समीकरण 3। आप क्या करना है, बहुत ही सरल स्टेप है, समीकरण 3 का मान रख दीजिए, समीकरण 3 का मान, तो समीकरण 3 का मान किसमें रखना है, 2 से बनाया 3, तो 3 का मान रख दो 1 में, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में ठीक रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 हमारा अंडर रूट के 2x प्लस अंडर रूट के 3y बराबर में 0, ठीक है। x यहाँ पर इसको पुट अप कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा अंडर रूट के 2, यहाँ पर आएगा ब्रैकेट में अंडर रूट के 8 बटे अंडर रूट के 3y प्लस यहाँ पे इसको बंद कर लीजिए, यहाँ बाहर क्या चल रहा है अंडर रूट के 3y बराबर में 0, ठीक। अंडर रूट 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा 2 8 16, तो अंडर रूट के 16 और बटे में कितना चल रहा है अंडर रूट के 3y और प्लस के चल रहा है अंडर रूट के 3y बराबर में 0, ठीक। यहाँ तक क्लियर। देखो यहाँ में अंडर रूट 2 चल रहा था बाहर, x का मान रख दिया, अंडर रूट 2 को गुणा किया 2 8 16, अंडर रूट के अंदर संख्या आएगी, अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 है और ये प्लस का बाहर था तो बाहर जाओ खत्म। अब इसके बटे में मान के ले लेंगे अपन लोग लासा, क्या लेंगे लासा, तो लासा आएगा हमारा अंडर रूट 3, तो यहाँ पे क्या आएगा अंडर रूट के 16 बाई अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 गुणा होगा एक बार में प्लस, यहाँ कितना आएगा अंडर रूट 3 बाई गुणा 1 का भाग किसी भी संख्या में करो अंडर रूट के 3 आएगा, ठीक, और बराबर में 0, तो यहाँ पर देखो देखा जाएगा यहाँ पर आएगा अंडर रूट के 16 बाई कितना आएगा 16 बाई प्लस अंडर रूट 3 कितना आएगा 3 3 का 9, तो अंडर रूट के 9 बाई, ठीक, और बटे में क्या चल रहा है अंडर रूट के 3 बराबर में 0, ठीक।
तो इसके बटे में एक मान कर देंगे कैंची गुणा, क्या कर देंगे हम कैंची गुणा। तो अब हम इसका देखो कैंची गुणा कर दिया, क्या कर दिया हमने, इसका कर दिया हमने कैंची गुणा। तो अब इसको ऊपर देख लीजिए, इसका हमने कैंची गुणा किया। तो देखो 16 जो होता है किसका वर्ग होता है, 16 वर्ग होता है हमारा 4 का, तो आएगा 4y प्लस 9 किसका वर्ग होता है 3 का, तो ये आएगा बाहर अंडर के बाहर 3y और बराबर अंडर 3 गुणा किया हमने 0 में, तो कितना आएगा 0 और 1 का गुणा इसमें करो तो वही कोई संख्या, तो यहाँ पर आएगा 7y, क्या आएगा 7y बराबर 0 और ये आएगा y बराबर 7 गुणा पक्षांतर भाग, तो 7 का भाग करो 0 में कितना आएगा y बराबर 0, कितना आ गया y बराबर 0 हो गया सर, बस कितना सरल था। आप क्या करना है, आप करना है y का मान, y का मान रख दीजिए समीकरण 3 में, ठीक। समीकरण 3 है, समीकरण 3 है x बराबर अंडर रूट के 8 बटे में अंडर रूट के 3 y और y का मान रखना कितना है 0, तो अंडर रूट के 3 गुणा 0 और 0 का कोई भी संख्या में क्या आता है 0, तो x बराबर आएगा हमारा 0। आप चाहें तो यहाँ पर लिख दीजिए अतः x बराबर 0 y बराबर 0, यही हमारे उत्तरमाला में आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया होगा, बहुत ही सरल सवाल है, ठीक। तो आप इसे नोट कर लीजिए, ओके। इसके बाद अपन लगाते हैं अगला सवाल, क्योंकि इसमें बन नहीं पाएगा। लगाते हैं अपन लोग छठा क्वेश्चन, पहले का छठा क्वेश्चन क्या दे रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं 3x बटे में 2 और माइनस के 5y और बटे में 3 बराबर में माइनस के 2, और दूसरा समीकरण क्या दे रहा है, दूसरा समीकरण है x बटे 2 प्लस y बटे 2 और बराबर में दे रहा है 13 बटे 6, ठीक। ये था हमारा x बटे 3, कितना था x बटे 3 और ज़्यादा सही है। तो ये जो क्वेश्चन था ये हमारा बोर्ड एग्जाम 2024 में इस साल आया था, 2024 में आया था, और वो भी 6 नंबर में, कितने मार्क्स में 6 मार्क्स में, ठीक। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आया था 2024 में, ठीक। तो अब इसको बता देते हैं, हमको सॉल्व कैसे करना, बहुत ही इजी है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले समीकरण देखो सही बटे में, तो उसको बटे सिंपल रूप में बना लीजिए, इसका लासा ले लीजिए। तो समीकरण 1 में हम ले लेंगे लासा, लासा कितना आएगा 6, कितना आएगा 6, तो होगा 3x गुणा 2 का भाग करेंगे लासा में 2 3 6 माइनस 5y गुणा 3 दूनी 6 बराबर में माइनस के 2, ठीक है। इसके बटे में एक मान कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, एक का गुणा करेंगे इसमें किसी भी संख्या वही कोई आएगी, 3 का 9x और माइनस के 5 दूनी 10y और बराबर में 6 दूनी 12, तो ये आ गया हमारा माइनस के 12। तो इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। ऐसा ही यहाँ पर लासा ले लीजिए, तो यहाँ पर भी हम लासा लेंगे, तो लासा कितना आएगा यहाँ पर 6, कितना आएगा लासा 3 दूनी 6, तो यहाँ पर कितना होगा x गुणा यहाँ नहीं आएगा बराबर 6, थोड़ा यहाँ पर बता लीजिए, आपको लगेगा इसमें हो गया, तो यहाँ पर इसके लिए हमें लासा आएगा 6, ये होगा x गुणा 3 का भाग करेंगे लासा में 3 दूनी 6 प्लस y गुणा 2 का गुणा करेंगे 3 2 6 बराबर में 13 बटे 6। तो अब जब क्या होता है नीचे का लासा सेम होता है तो यहाँ पर से कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा 2 गुणा x में कितना आएगा 2x प्लस 3 गुणा होगा y में तो आएगा 3y बराबर में 13, इसको बोल देंगे हम समीकरण 2, ठीक है। तो ये प्लस में है, ये माइनस में, ये माइनस वाला ले लीजिए आप, तो माइनस वाला ले लेंगे तो समीकरण लिख देंगे यहाँ पर 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 हमारा 9x माइनस के 10y बराबर माइनस के 12, माइनस के 10 कैसे लेंगे, ये रहेगा हमारा 9x बराबर माइनस के 12 प्लस के 10y, हम x के साथ 9 गुणा में और आपका संख्या क्या होगा भाग, तो x बराबर माइनस के 12 क्या होगा, x बराबर माइनस के 12 प्लस के 10y वो बटे में आएगा 9। तो ये हो गया हमारा समीकरण तीसरा, क्या हो गया तीसरा। और करना क्या होता है, समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 3 का मान समीकरण 1 से बनाया 3 तो 3 का मान दे 2, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है हमारा 2x प्लस के 3y और बराबर में दे रहा है 13, कोई बात नहीं। अब x यहाँ पर इसको रख दीजिए, ये आएगा 2 ब्रैकेट में ले लीजिए, कितना है माइनस के 12 प्लस के 10y और बटे में चल रहा है 9 और बाहर चल रहा है प्लस के 3y बराबर में हमारा 13, ठीक। तो देखो 2 से तो कटेगा नहीं ना, 2 कर दिए गुणा तो आएगा माइनस के 12 दूनी 24 प्लस 10 दूनी 20y और बटे में आएगा हमारा 9
और प्लस का चल रहा है 3y और बराबर में हमारा 13। ठीक है इतना। अब बाकी स्टेप यहाँ पर कर लीजिए, बाकी स्टेप ऊपर की ओर। तो देखो यहाँ पर हमने 2 से गुणा कर दिया, 12 दूनी 24, 2 दूनी 19। अब इसके बटे में एक मान ले लीजिए लासा, क्योंकि ये भी y में ये भी y में, तो लासा ले लेंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा, -24 प्लस के 20y। ठीक, लासा आया हमारा कितना, 9। ठीक, ये तो हमारा पहला पद है। अब 9 में 9 से भाग करेंगे किससे गुणा होगा, 1 से, और प्लस 3y, और 1 का भाग करेंगे 9 में, इसको कितना आएगा 9, कितना आएगा 9, और बराबर में कितना है हमारा 13। ठीक, तो इसमें 1 से गुणा कर दी तो वो 1 हो जाएगा, यानी 24 प्लस के 20y और प्लस 9 3 27, ये आएगा हमारा 27y। क्या आएगा 27y। इसके बटे में मान कह दीजिए, कैंची गुणा क्या कर दीजिए, कैंची गुणा। तो 13 नम्मा 117, कितना आएगा 13 नम्मा 117। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए, माइनस का इसका आएगा प्लस का हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 20, तो ये 47, 47 बाई बराबर 117 और प्लस किया आएगा यहाँ पर 24, माइनस का 24 प्लस का हो गया, दिया आएगा हमारा 47 बाई बराबर, जोड़ दीजिए 7 4 11, 2 और 1 3 और 1 4, 141, 141 आ गया। अब होगा y बराबर 141 बटे में 47, ये कटता है 3 बार में, 30 आते गए, 3 को 12 13 14, तो y का मान आ गया हमारा 3, कितना आ गया 3। और अब y का मान रख दीजिए, क्या लिख देंगे, y का मान क्या लिखेंगे, y का मान क्या लिखेंगे, y का मान किसमें रखना है, समीकरण 3 में। ठीक, तो y का मान समीकरण 3 में, किसमें, इस वाले, ये वाला नहीं, ये वाला समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है हमारा, समीकरण 3 है हमारा x बराबर माइनस के 12 प्लस के 10y और बटे में दे रहे हैं 9। ठीक, यहाँ पर देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, x माइनस के 12 प्लस 10 गुणा y की वैल्यू दे रहे हैं 3, कितनी दे रहे हैं 3, और बटे में दे रहे हैं 9, तो ये आएगा माइनस के 12, ये कितना हो जाएगा 10 दिया 30, और बटे में आएगा 9, 30 में से 12 जाएगा कितना बचेगा, माइनस के 18, और बटे में आएगा 9। ठीक है, तो अब बताओ प्लस के 18 आएगा माइनस के 18 आएगा, कमेंट बताइए। देखो यहाँ पर आएगा प्लस के 18, क्यों आएगा, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। अब 9 से काट के 18, 9 दूनी 18, यानी x बराबर 2 आंसर आएगा, x बराबर 2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः x बराबर 2, y बराबर 3, क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ए नेक्स्ट शॉर्ट में, ठीक है, हो गया हमारा आंसर। ठीक, तो अब इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही सरल सवाल है। 2 पे लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्या लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही सरल है, क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि 2x प्लस के 3y, ठीक है, 2x प्लस के 3y बराबर 11, और दूसरा समीकरण है 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस के 3। तो यानी हमें दो रेखाओं के दो समीकरण दे रहे हैं, इनसे हमें x और y का मान निकालना है, और x और y के मान जो आएंगे उसे हमें y और y बराबर mx प्लस के 3 जो कंडीशन दी है उसमें हमें x और y के मान रखने होंगे। उसमें जब हम x और y के मान रखेंगे उससे हमारा m का मान निकल आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग पहला समीकरण क्या दे रहे हैं। पहला समीकरण है 2x प्लस के 3y, 2x प्लस के 3y बराबर में 11, और दूसरा समीकरण क्या है हमारा, दूसरा समीकरण हमारा 2x माइनस के 4y और बराबर है माइनस के 24। ठीक है, तो देखो प्रतिस्थापन विधि से इसको भी सॉल्व कर लेंगे, इसको मानेंगे समीकरण 1 और इसको मानेंगे हम समीकरण 2। तो देखो ये प्लस में है ये माइनस में है, तो आप इससे इसको बना लीजिए ऐसे इससे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बनाते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। ठीक, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 हमारा 2x माइनस के 4y और बराबर माइनस के 24। तो ये माइनस के साइड आएगा प्लस का, तो ये होगा 2x बराबर माइनस के 24। ठीक, माइनस का ऐसा आएगा किसका हो जाएगा प्लस, प्लस के 4y, ये माइनस के 2 है, सॉरी x के साथ 2 गुणा में, गुणा का अंदर क्या होता है बाहर, तो यहाँ पर आएगा x बराबर माइनस के 24 प्लस के 4y और बटे में आ गया हमारा 2, कितना आ गया 2। तो ये हो गया हमारा x का मान, वरना देखो इसमें ऊपर ऊपर 2 2 कॉमन मिल रहा, तो यहाँ पे क्या करेंगे x बराबर इसमें ऊपर ले लेंगे हम 2 कॉमन, क्या ले लेंगे 2 कॉमन, हमने ऊपर 2 कॉमन लिया तो क्या होगा 12 दूनी 24
12 दूनी 24 और ये होगा हमारा 2 दूनी 4 और बटे में चल रहा है 2 से 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा x का मान आएगा -12 और प्लस के 2y। ठीक है, आपको समझ में नहीं आया तो आप इतना भी डायरेक्ट मान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आएगा हमारा x बराबर जो आया है ये हो गया हमारा समीकरण 3। हमने समीकरण 2 से बना लिया समीकरण 3। ठीक, हमने यहाँ पर 2 कॉमन इसलिए लिया ताकि सवाल और सरल हो सके। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिख देंगे x का मान, क्या लिखेंगे x का मान समीकरण किसमें रखना है, देखो समीकरण 2 से 3 बनाया है, 3 का मान रख देंगे 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है हमारा 2x + के 3y और बराबर में दे रहा है 11। तो x यहाँ पर रखना है, तो यहाँ पर होगा 2 पुष्टक ले लिए। x का मान क्या है, x का मान है हमारा -12 और प्लस के 2y और पुष्टक बंद और प्लस के बीच चल रहा है 3y बराबर में 11। ठीक है, 2 से अंदर गुणा कर लीजिए, -12 दूनी 24 प्लस के 2 दूनी 4y और प्लस के 3y बराबर में चल रहा है हमारा 11। ये -24 है, इससे डायरेक्ट प्लस का हो जाएगा, 4 और 3 कितना होगा 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 7y बराबर 11 प्लस के 24। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा 7y, कितना आएगा 7y बराबर जोड़ दीजिए कितना आएगा 35 आएगा और 7 से काट दिए 5 7 पना 35। ठीक है, तो यहाँ पर 7 पना 35 आ गया, यानी यहाँ पर हमारा y का मान कितना आएगा y बराबर 7 से काट दिए 35 5 बार में, तो y का मान आ गया 5, कितना आ गया 5। अब लिख दीजिए कि y का मान, क्या लिख देंगे y का मान समीकरण किसमें रखेंगे, कमेंट कीजिए, समीकरण 3 में रखने पर, किसमें रखते हैं समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 क्या है, ये है समीकरण 3। समीकरण 3 है हमारा x बराबर -12 प्लस के 2y, तो y का मान रख दीजिए 5, तो यहाँ पर आएगा x बराबर y बराबर में 5, तो यहाँ पर आएगा -12 प्लस 2 गुणा 5, तो यहाँ पर आएगा x बराबर -12 और प्लस के 5 दूनी 10, तो यानी x बराबर आएगा हमारा -2, कितना आएगा x बराबर -2। तो देखो x y का मान निकल गया, x का मान निकल गया। ठीक, अब यहाँ पर हमने x और y का मान निकाल लिए हैं। अब चूंकि हमें सवाल में कहते हैं, चूंकि हमें समीकरण दिया गया है y बराबर क्या दे रहा है, चूंकि समीकरण y बराबर दे रहे हैं mx, क्या दे रहा है y बराबर mx और प्लस के 3। ठीक, तो ये समीकरण दे रहा है। अब हमने क्या कहा था x और y का मान रखनी है बस, तो y का मान कितना दे रहा है 5, तो यहाँ पर रख देंगे 5 बराबर m गुणा x का मान कितना दे रहा है -2 प्लस 3, 2 गुणा कर दीजिए, यहाँ पर आएगा 5, ये आएगा -2m और प्लस के 3। अब ये 3 प्लस का इसलिए जाएगी माइनस हो जाएगा, तो 5 - के 3 बराबर में 2m, वो भी माइनस के। अब 3 में से 5 गया 2 और बराबर में चल रहा है -के 2m। ठीक, तो अब -के 2m गुणा कुछ अंतर भाग, यानी ये आएगा 2 बटे -के 2 बराबर में m, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा 2 एकम 2, यानी 2 एकम 2 यानी कितना आएगा m बराबर -के 1। ठीक, आप यहाँ पर लिख दीजिए वरना यहाँ पर लिख दीजिए m बराबर -के 1, क्या आ गया m बराबर -के 1 आंसर। ठीक है, यही हमें आंसर में पूछा गया था कि m का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो हमारी प्रश्न वाली 3.2 थी, प्रश्न वाली 3.2 की हमने क्वेश्चन नंबर पहला और क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व कर लिया है। ठीक, अब इसकी जो क्वेश्चन नंबर तीसरे हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर तीसरे में 6 सवाल दिए गए, इसे हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो आप लोगों को कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके जरूर बताइए, और यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मेरी एक बात हमेशा ध्यान दीजिए, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ आप उसका रिवीजन करते रहिए, और मैं आपको जो पढ़ाता हूँ वो आपको एग्जाम में 110% जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आप यदि हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।